जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज सभी भक्तों को एक जरूरी सूचना दे रहा हूँ। 30 तारीख 30/1/2025 से गुप्त नवरात्रा चालू होने वाले हैं। अतः जो भी साधक गुप्त नवरात्रों में साधना करना चाहता है वो मेरे से संपर्क करे। जो साधक मेरे से जुड़े हुए हैं वो भी फ़ोन करके आप कोई साधना ले सकते हो। और जो नए भक्त जुड़ना चाहते हैं वो भक्त भी अपनी इच्छा अनुसार मेरे से साधना लेके साधना शुरू कर सकता है। मेरे नंबर है 9784809038। ये मेरे नंबर है। नवरात्रा शुरू होने तक आप मेरे से दिन में भी बात कर सकते हो। जो नए भक्त हैं ये चाहे पुराने भक्त हैं, 30 तारीख तक आप मेरे से दिन में भी बात कर सकते हो, रात में भी बात कर सकते हो। सभी के लिए अलाउ है। सिर्फ 30 तारीख तक ध्यान रहे, सिर्फ 30 तारीख तक। उसके बाद में वही टाइम टेबल रहेगा। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक टाइम टेबल 30 तारीख के बाद में वही रहेगा। साधना करने वाले भक्त ही मेरे को फोन करे। घरेलू समस्या वाले 30 तारीख तक मेरे को फोन ना करे। सिर्फ साधना करने वाले ही मेरे से बात करे। 30 तारीख का ध्यान रखना। 30 तारीख के बाद में वही समय रहेगा 8 बजे से 10 बजे के बीच में। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। नवरात्रों से आपको साधना शुरू करनी है। अपनी इच्छा अनुसार साधना शुरू करें। साधना मेरे से ले या अन्य आप किसी गुरु से साधना लेकर साधना करोगे तो भक्तों आपके पास में भिन्न भिन्न आत्माएं पहले आती है। आपका इष्ट बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले भिन्न भिन्न आत्माएं आपके पास में आएगी। अब उनकी कैसे पहचान करोगे कि आपका इष्ट आया है या अन्य कोई शक्ति आपके सामने आई है? तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आप शिव जी की साधना करते हो, हनुमान जी की साधना करते हो, माता दुर्गा की साधना करते हो। ऐसी शक्ति अगर आपके पास में आती है, आपको दिखाई देती है, आपको दर्शन देती है, तो ये शक्तियाँ अगर आपके पास में आएगी तो पृथ्वी पर खड़ी होकर, पृथ्वी को स्पर्श करके खड़ी होकर आपको दिखाई देगी। भूत है, प्रेत है, जिंद है, ऐसी शक्तियाँ भी जब आपके सामने आती है तो आपको पृथ्वी को टच करती हुई, यानी जैसे अपने दोनों पैर पृथ्वी पे टच करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो समझ लेना कि ये शक्ति है। ठीक है। अगर देवलोक की शक्तियाँ, जैसे देवता जो स्वर्ग में निवास करते हैं, जहाँ भगवान विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, अन्य जो शक्तियाँ जो देवलोक में रहती है, ये शक्तियाँ जब आपके सामने आती है ये कभी भी पृथ्वी को स्पर्श करती हुई नहीं दिखाई देती है। सिर्फ हवा में 3-4 फुट ऊपर वो शक्ति आपको दिखाई देगी। तो आप समझ लेना कि ये देवताओं की शक्ति है। कई लोग बोलते हैं यक्षिणी ये करती है, वो करती है, संभोग करती है, फलाना करती है, ढीकना करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दूसरे लोग की शक्तियाँ हैं। ये भी अगर पृथ्वी लोक पे आती है, पृथ्वी को कभी भी स्पर्श नहीं करती है। ये शक्तियाँ भी आपको ऊपर हवा में दिखाई देगी, जमीन को स्पर्श करती नहीं दिखाई देगी। अगर इनको आपके पास में आना होता है
तो दूसरे के शरीर में, कोई इंसानी शरीर में अंदर परछाई रूप में घुसकर ही ये जमीन को स्पर्श करती है, ऐसे कभी भी स्पर्श नहीं करती है। यही बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि देवताओं की शक्तियाँ जो स्वर्ग में निवास करते हैं वो कभी भी पृथ्वी लोक को स्पर्श नहीं करते, ऊपर हवा में ही ये शक्तियाँ रहती है। यक्षिणी भी हवा में रहती है, पिशाचिनी भी हवा में रहती है। जो पृथ्वी लोक की शक्तियाँ, जो पृथ्वी लोक की शक्तियों की अगर आप साधना करते हो तो वो पृथ्वी को स्पर्श करती हुई आपको दिखाई देती है, चलती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार मैंने आपको सारा विधान बताया है, क्योंकि साधना काल में आप इन शक्तियों की इस प्रकार से पहचान कर सकते हो।